गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 6 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता करेगा रूस। देश के सबसे युवा पुलिस महानिदेशक या आईजी अरुण मोहन जोशी बने हैं। जनवरी 2024 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन हो रहा है राजस्थान में। एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से ये नए पुरस्कार 2023 के लिए मिला है। तो बी.आर. कम्बोज को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना यानी पीएमवीवाई को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। भारतीय सेना के 28वें जनरल कमांडिंग ऑफिसर बने हैं प्रीतपाल सिंह। निविया इंडिया की नई एमडी बनी है गीतिका मेहता। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने 180 दिन से लेकर 270 दिनों के इंटरेस्ट रेट को, यानी यहाँ फिक्स डिपॉजिट की बात हुई है, तो 5.5% से बढ़ाकर 6% कर दिया है। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष क्लोडाइन गे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सक्सेस मसरा। 4 देश के राष्ट्रपति महावत डेबी हैं। चाड एक अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी है एम जामिना, मुद्रा है फ्रैंक। और जो मैंने ऑप्शन रखे हैं, क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पेड्रो सांचेज ये बने हैं स्पेन के नए प्रधानमंत्री। और शेख हसीना दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली प्रधानमंत्री बनी हैं। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा राहुल रासगोत्रा। मणिपुर कैडर के 1989 बैच के पुलिस अधिकारी राहुल रसगोत्रा को उनके पूर्ववर्ती अनीश दयाल सिंह ने प्रथागत पैटर्न सौंपा था। रसगोत्रा सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी भारत का एक सीमा सुरक्षा बल है जिसे भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। यह 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है जिसे 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान के बाद 24 अक्टूबर 1962 को स्थापित किया गया था। आईटीबीपी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आरसी तिवारी बने हैं सेना की पूर्वी कमान के नए कमांडर। सीएस राजन हैं, सीएस राजन कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो इसका आंसर है बुरहानपुर को। 3 जनवरी को नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को केला प्रसंस्करण के लिए नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 दिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कलेक्टर भव्या मित्तल को पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। बुरहानपुर की मुख्य फसल केले का उत्पादन, व्यापार बढ़ाने और खास तौर पर प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। भारत सरकार द्वारा देश भर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश राज्य कृषि विपणन सुधार सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर रहा था। ग्वालियर और कोझिकोड को यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया था 2023 में। तो ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में और कोझिकोड को साहित्य वर्ग में शामिल किया गया था। नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा दिनेश के त्रिपाठी। उन्होंने वाइस एडमिरल संजय सिंह की जगह ली है जिन्होंने पश्चिमी नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का चार्ज लिया है। नेवी के वाइस चीफ का चार्ज लेने से पहले वाइस एडमिरल त्रिपाठी पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत थे।
नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। आर हरि कुमार इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। और नीना सिंह बनी है CISF की पहली महिला DG या महानिदेशक। फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाने वाला पहला भारतीय सैटेलाइट कौन सा होगा? तो इसका आंसर है GSAT-20। ऐसा पहली बार होगा जब इसरो अपने किसी मिशन को लॉन्च करने के लिए SpaceX के फॉल्कन 9 हैवी लिफ्ट लॉन्चर का इस्तेमाल करेगा। GSAT-20 को फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से फ्लोरिडा से लॉन्च करके अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। भारत के रॉकेट्स में 4 टन से ज़्यादा भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की क्षमता नहीं है। इस वजह से इसरो ने एलन मस्क की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया है। इससे पहले भारत भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए फ्रांस के नेतृत्व वाले एरियन स्पेस कंसोर्टियम पर निर्भर था। GSAT-20 सैटेलाइट को विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। GSAT-20 सैटेलाइट का नाम GSAT-N2 होगा। यह अनिवार्य रूप से अंडमान निकोबार आइलैंड, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप सहित दूर दराज के भारतीय क्षेत्रों में संचार सेवा देगा। इस सैटेलाइट का वजन 4700 किलोग्राम है। इसे 2024 की आखिरी तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है। अडानी पोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर या MD कौन बने हैं? तो इसका आंसर है करण अडानी। अडानी पोर्ट्स में गौतम अडानी को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और करण अडानी को मैनेजिंग डायरेक्टर और अश्वनी गुप्ता को CEO नियुक्त किया गया है। करण अडानी गौतम अडानी के बेटे हैं। उन्होंने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है। अडानी पोर्ट्स भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर और एंड टू एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है। इसके 13 पोर्ट और टर्मिनल देश की पोर्ट कैपेसिटी का करीब 24% का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे 26 मई 1998 को इनकॉर्पोरेट किया गया था और पहले इसका नाम गुजरात अडानी पोर्ट्स लिमिटेड था। भारतीय विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा रणधीर जायसवाल। 1998 बैच के IFS ऑफिसर रणधीर जायसवाल बिहार के रहने वाले हैं। पहले ये जिम्मेदारी अरिंदम बागची के पास थी। अरिंदम बागची विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे। रणधीर जायसवाल अभी तक न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत थे। 2 दशक से ज़्यादा वक्त में रणधीर जायसवाल ने क्यूबा, साउथ अफ्रीका, पुर्तगाल, न्यूयॉर्क स्थित UN में भारत के स्थायी मिशन में सेवा दी है। एयर इंडिया ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है P बालाजी। और फ्रांसुआ बेटन कोर्ट मायर्स ये दुनिया की सबसे अमीर महिला बनी हैं और ये फ्रांस देश की निवासी हैं। एयर इंडिया देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी है। एयर इंडिया कंपनी में पहली बार ग्रुप हेड की पोस्ट पर नियुक्ति की गई है। बालाजी ने अपने कैरियर की शुरुआत टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी TAS से की थी। एयर इंडिया की स्थापना 15 जून 1953 को संसद में राष्ट्रीयकरण के बिल द्वारा हुई थी। साल 2023 में दिसंबर माह का GST संग्रह कितने करोड़ रहा है? तो इसका आंसर है 1.64 लाख करोड़ रुपए। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल दिसंबर अवधि यानी 9 माह में GST संग्रह 12% की मजबूत वृद्धि के साथ 14.97 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। 2022-23 की समान अवधि में GST संग्रह 13.4 लाख करोड़ रुपए रहा था। वित्त मंत्रालय के जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के पहले 9 महीनों के दौरान औसतन मासिक कर संग्रह 1.66 लाख करोड़ रुपए रहा है। यह पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि के औसत 1.49 लाख करोड़ रुपए के कर संग्रह की तुलना में 12% अधिक है। GST संग्रह अप्रैल 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। देश में GST को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। चीन और किस देश ने
साल 2024 को मैत्री वर्ष घोषित किया है? तो इसका आंसर है उत्तर कोरिया और चीन ने साल 2024 को मैत्री वर्ष घोषित किया है। चीन की राजधानी बीजिंग है और इसकी मुद्रा है रेन मिनवी। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की मुद्रा है कोरियाई पीपल्स वॉन और इसके राष्ट्रपति हैं किम जोंग उन। आज के लिए इतना ही। कल वाले सवाल का उत्तर जानते हैं। चंद्रमा के नज़दीक पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो इसका आंसर है लूना 1। 2 जनवरी 1959 को सोवियत संघ ने अंतरिक्ष यान लूना 1 को लॉन्च किया था। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चाप से बचकर चंद्रमा के नज़दीक यानी लगभग 6000 किलोमीटर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। मार्गदर्शन प्रणाली की त्रुटि के कारण चंद्रमा की सतह को छूने के अपने मुख्य लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका था। आपके लिए आज का टेस्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता अब कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल की आधारशिला कब रखी गई थी? तो इसका सही उत्तर आप कमेंट में कमेंट करें। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।